Hey guys, how are you all? Welcome to MIQ Education. I hope you are fit, fine, and healthy and preparing well for your upcoming examinations. Today we will discuss vocabulary with interesting tricks. This is our fifth video on vocab. Subscribe our channel MIQ Education and hit the bell icon for the notifications of every video we make. If you have any query regarding any video or anything, tell us in our Telegram group MIQ Education. All the links is in the description. Let's begin. This is the first word, nave. The first हमारा पहला वर्ड क्या है आज का? नेव. नेव क्या है? एक नाउन है. क्या है? एक नाउन है. हिंदी मीनिंग देखें तो नेव का हिंदी मीनिंग होता है मूर्ख, बेईमान, मक्कार, दुष्ट, बदमाश, कुछ भी कह सकते हैं नेव को. तो सिनोनियम्स देखें तो ए डिसऑनेस्ट पर्सन, एक बेईमान व्यक्ति. क्राफ्टी, क्राफ्टी मतलब एक मक्कार व्यक्ति. रोज, रोज का मतलब क्या होता है? एक दुष्ट व्यक्ति. मिस्क्रींट, मिस्क्रींट मतलब बदमाश. स्कॉन्डर मतलब धूर्त. अब इनको सेंटेंस में यूज करके देखते हैं. ही इज अ नेव बिकॉज ही ऑलवेज ट्राइज टू चीट अदर्स. वह एक नेव है. नेव का मतलब क्या है? वह एक मूर्ख व्यक्ति है, धूर्त व्यक्ति है, बेईमान व्यक्ति है, क्योंकि वह दूसरों को धोखा देता रहता है. वो क्या करता है? ऑलवेज ट्राई टू चीट. वो हमेशा सोचता है धोखा देने की. जैसे अब ट्रिक पे आते हैं. ट्रिक क्या है आज की? नेव. नेव को कैसे याद रखता है? नेवले से. कैसे? नेवले से. मान लीजिए नेवला आपको धोखा ही देता है हमेशा. नेवला सांप को धोखा ही देता है, तो ऐसे याद कर सकते हैं नेव को, नेवले से. नेवला क्या करता है? धोखा देता है, धूर्त है, बेईमान है. तो आगे चलते हैं. ये रहा दूसरा वर्ड आपकी स्क्रीन पर, डिस्क्रेट. डिस्क्रेट का मतलब क्या होता है? अपवित्र. अपवित्र क्या होता है? अपवित्र. सिनोनियम्स देखते हैं डिस्क्रेट के. पहले तो मीनिंग देख लेते हैं हिंदी में. हिंदी में बता दिया हमने क्या है? अपवित्र. और इंग्लिश में मीनिंग क्या होगा? टू डैमेज होली थिंग्स और प्लेसेस. जो पवित्र वस्तुएं और स्थान है उनका नाश करना, उनको डैमेज करना. तो सिनोनियम्स देखते हैं. प्रोफेन. प्रोफेन, प्रोफेन का मतलब क्या होता है? प्रोफेन का मतलब होता है अपवित्र. वॉयलेट, वॉयलेट का मतलब क्या होता है? भंग करना. डिफाइन का मतलब होता है अशुद्ध. अब इसको एक सेंटेंस में यूज करके देखते हैं. तो टेररिस्ट डिस्क्रीट. टेररिस्ट डिस्क्रीट. टेररिस्ट डिस्क्रीट. टेररिस्ट ने क्या किया? अपवित्र कर दिया. किसको? होली प्लेसेस को. ट्रिक देखते हैं. डिस्ट्रैक्ट और डिस्ट्रैक्ट से याद रख सकते हैं. डिस्ट्रैक्ट क्या करता है? डिस्ट्रैक्ट अलग होना, मतलब किसी चीज़ से अलग हो जाना. क्या होता है? डिस्ट्रैक्ट करना. और डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का मतलब होता है अपवित्र. अपवित्र चीज़ों को डिस्ट्रैक्ट करना, अलग कर देना, मतलब होली प्लेसेस को अलग कर देना. तो आते हैं आज के तीसरे वर्ड की तरफ. प्रोडिगल. प्रोडिगल क्या है? एक एडजेक्टिव है. क्या है? एक एडजेक्टिव. इसका हिंदी मीनिंग देखें तो होता है खर्चीला, वेरी एक्सपेंसिव. इंग्लिश मीनिंग देखें तो वेरी एक्सपेंसिव. यहाँ से अब देखें कि सिनोनियम्स क्या हैं. स्पेंड थ्रिफ्ट. स्पेंड थ्रिफ्ट को क्या कहते हैं? उड़ाऊ. क्या कहते हैं? उड़ाऊ आदमी. बहुत उड़ाऊ आदमी है. एक्स्ट्राविजेंट. एक्स्ट्राविजेंट को क्या कहते हैं? फिजूल खर्ची. और स्क्वेंडरिंग को क्या कहते हैं? फिजूल खर्ची. वेस्टफुल को क्या कहते हैं? अपव्ययी. लेविस, उड़ाऊ आदमी. इसको यहाँ पे एंटोनियम्स भी दे रखे हैं. तो एंटोनियम देखूँ तो फ्रुगल. फ्रुगल. फ्रुगल का मतलब क्या होता है? मितव्ययी, मतलब कम से कम खर्च करने वाला. इकोनॉमिकल मतलब किफ़ायती. और यहाँ पे मिजरी. मिजरीली. मिजरीली क्या? कृपण. निगर्डली. निगर्डली मतलब थोड़े से में काम चला लेना. मतलब निगर्ड का मतलब है थोड़े से में काम चला लेना, मतलब थोड़ा सा है उसमें ही काम चलाना. और एक एग्जाम्पल देखें, मतलब एक एग्जाम्पल में यूज़ करके देखें.
तो यही मेरी ट्रिक है, यही मेरा एक एग्जाम्पल है, इसी में मैंने यूज़ किया है सेंटेंस में। राहुल इज़ अ प्रोडिगल पर्सन एंड ही स्पेंड हिज अलाउंसेस द मिनट ही गेट्स इट। राहुल एक प्रोडिगल मतलब बहुत ही खर्चीला व्यक्ति है। वह क्या करता है, खर्च कर देता है अपने सारे अलाउंसेस, जो भी उसे मिलता है घर से सब कुछ खर्च कर देता है। जिस मिनट को वो मिलता है, जिस मिनट उसे घर वाले देते हैं उसी मिनट वो खर्च कर देता है। मान लीजिए आपका कोई दोस्त राहुल है, वो पैसे वाला है और उसके घर वाले उसे जैसे ही पैसे देते हैं वो उसे खर्च कर देता है, तो वो कैसा व्यक्ति है, एक प्रोडिगल व्यक्ति है। राहुल कौन है, प्रोडिगल व्यक्ति। तो आते हैं अपने चौथे वर्ड की तरफ। हमारा चौथा वर्ड है रूट, ROUT, रूट। रूट एक नाउन है, क्या है, नाउन। हिंदी मीनिंग क्या होगा रूट का, घोर पराजय। क्या, घोर पराजय। तो सिनोनिम्स देखते हैं। डिफीट, डिफीट मतलब क्या होता है, हार। और क्या देखते हैं, मीनिंग देखते हैं। इंग्लिश में मीनिंग क्या होगा, ए सिचुएशन ऑफ इजी एंड कंप्लीट डिफीट, एक ऐसी अवस्था जहां आसानी से हम किसी को हरा सकें, किसी किसी को हरा सकें नहीं, मतलब किसी किसी से हार सकें, पूरी तरह से हार सकें, हम उसका कुछ ना बिगाड़ पाएं। जैसे कि इंडिया और श्रीलंका के मैच होते हैं, इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के मैच होते हैं, तो इंडिया उन्हें 5-0 से हरा दी, मतलब इसे कहते हैं घोर पराजय। क्या, घोर पराजय। द स्किल ऑफ द गोलकीपर प्रिवेंट द टीम, और हाँ सेंटेंस में यूज देखते हैं, द स्किल ऑफ द गोलकीपर प्रिवेंट द टीम फ्रॉम रूट। तो जो स्किल, कौशल हैं किसके, गोलकीपर के, वो बचा सकते हैं टीम को घोर पराजय से, मतलब बहुत बुरी हार से। तो ट्रिक आते हैं। ट्रिक, ट्रिक क्या है इसकी, राव डिफीट्स रूट, डिफीट्स फ्रॉम हिज फ्रेंड्स। तो राउट फ्रॉम हिज फ्रेंड, मतलब राव अपने मित्र से बहुत बुरी तरह से हार गया, कह सकते हैं बहुत घोर पराजय हो गई उसकी, मतलब बहुत बुरी तरह से हार गया। तो राव डिफीट्स, या राउट कर सकते हैं, डिफीट हो सकता है या राउट हो सकता है। तो दो वर्ड हैं, तो डिफीट्स तो आपको पता ही होगा, तो राउट याद कर लो, राव राउट्स फ्रॉम हिज फ्रेंड। तो आगे आते हैं पांचवें वर्ड की तरफ। फॉरगो, फॉरगो क्या है, एक वर्ब है। क्या है, एक वर्ब है। हिंदी में मीनिंग देखते हैं इसका। हिंदी में मीनिंग क्या है, त्यागना। क्या है, त्यागना। सिनोनियम्स देखें तो टू गिव अप, टू गिव अप त्यागना, और एवजर, एवजर माने क्या होता है, त्यागना, और अनाउंस माने क्या करना, त्याग करना। और इसको वर्ड सेंटेंस में यूज देखें तो आई विल फॉरगो डिजर्ट टू नाइट बिकॉज आई एम ट्राइंग टू लॉस वेट। मैंने आज रात को डिजर्ट लेना, डिजर्ट को क्या बोलते हैं, खाने के बाद ली जाने वाली मिठाई। तो रिजल्ट लेना बंद कर दिया है, आई एम ट्राइंग टू, आई विल फॉरगो डिजर्ट टू नाइट, आज मैंने त्याग कर दिया है डिजर्ट का, क्योंकि मुझे अपना वजन घटाना है, मुझे अपना वजन घटाना है। तो आप वजन, मतलब वजन घटाने के लिए डिजर्ट नहीं ले रहे, तो डिजर्ट का क्या कर रहे हो आप, त्याग कर रहे हो। तो यहाँ पे वर्ड सेंटेंस में यूज हो गया। अब आते हैं ट्रिक। ट्रिक, ट्रिक क्या कहती है हमारी, हमारा वर्ड है फॉर गो। फॉर क्या है, के लिए, और गो वाले जाना। तो फॉर गो, के लिए जाना। तो किसी के लिए जाना का क्या मतलब होता है, किसी के लिए जाना का मतलब है कि त्याग करना। क्या है, किसी के लिए जाने का मतलब है त्याग करना। तो आगे आते हैं सेंटेंस नंबर 6 की तरफ। सिमर, सिमर क्या है, एक वर्ब है। क्या है, एक वर्ब है। सिमर का हिंदी मीनिंग होता है टिमटिमाना। क्या होता है, टिमटिमाना। जैसे सिनोनियम्स, सिनोनियम्स क्या होंगे, ग्लिमर, ग्लिमर का मतलब है प्रभा। ग्लाइंट, ग्लाइंट का मतलब क्या होता है, चमक। स्पार्कल, स्पार्कल का मतलब होता है चमक। फ्लैश का मतलब भी चमक। ग्लिस्टन का मतलब भी चमक होता है। तो एक यूज करके देखें इसको एग्जाम्पल के तौर पर। द सी वाज सिमरिंग इन द सनलाइट, जो समुद्र था वह चमक रहा था, किसमें, सनलाइट में, सूर्य की रोशनी में समुद्र चमक रहा था। और एक और एग्जांपल लूँ मैं, आपको याद हो, आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा हो, तो हम कह सकते हैं द ड्रैगन क्वीन इज सिमरिंग इन द सनसाइन, द ड्रैगन क्वीन इज सिमरिंग इन द सनसाइन। तो आते हैं 7वें वर्ड की तरफ। यर्ण, यर्ण का, यर्ण क्या है, एक वर्ब है। क्या है, एक वर्ब है। हिंदी में मीनिंग देखें तो यर्ण का मतलब होता है इच्छा करना, इच्छा रखना।
तो सिनोनियम्स, टू विश, टू डिजायर, टू क्रेव, टू लॉन्ग, तो इन सभी का मतलब क्या है? इच्छा करना। तो सेंटेंस में यूज देखते हैं इसका। ही यर्न फॉर पीस, ही यर्न फॉर पीस, वह क्या कर रहा है? वह इच्छा कर रहा है शांति का, शांति की इच्छा कर रहा है। वो किसी से क्या कर रहा है? ही यर्न फॉर पीस, वह शांति की इच्छा कर रहा है। तो ट्रिक देखते हैं। ट्रिक, अर्न से याद कर सकते हैं आप यर्न को, अर्न, अर्न से यर्न को याद कर सकते हैं। आई यर्न टू अर्न मनी, मुझे पैसा कमाने की इच्छा, मैं पैसा कमाने की इच्छा रखता हूँ या इच्छा करता हूँ। तो आई यर्न टू अर्न मनी। तो आगे आते हैं 8th वर्ड की तरफ। 8वां वर्ड है हमारा म्यूटनी। म्यूटनी क्या है? एक नाउन है। क्या है? एक नाउन। हिंदी में मीनिंग देखें तो इसका होगा बगावत करना। क्या? बगावत करना। तो इंग्लिश में मीनिंग देखें तो ए कंडीशन और सिचुएशन इन विच पीपल, सेलर्स, सोल्जर्स रिफ्यूज टू ओबे देयर अथॉरिटी। एक ऐसी कंडीशन जब सेलर्स और सोल्जर्स अपनी अथॉरिटी को मानना जरूरी नहीं समझते। तो सिनोनिम्स होंगे इसके रिवोल्ट, रिवेलियन और इंसुरेक्शन। तो इन सभी का मतलब क्या है? रिवोल्ट का मतलब है विद्रोह, रिवेलियन का मतलब भी विद्रोह, इंसुरेक्शन का भी मतलब विद्रोह। तो सेंटेंस में यूज करके देख सकते हैं। द सेलर्स स्टैग्ड द म्यूटिनी एंड हैंडल्ड द सिचुएशन। जो सोल्जर्स थे उन्होंने क्या किया? बगावत की और सिचुएशन को संभाला। सेलर्स ने क्या की? हायर अथॉरिटीज से बगावत की और सिचुएशन को संभाला। तो आगे आते हैं 9वें वर्ड की तरफ। 9वां वर्ड है हमारा क्रूसेड। क्रूसेड, क्रूसेड को वर्ब और नाउन दोनों की तरह यूज किया जाता है। इसका मतलब होता है अभियान, आंदोलन, अभियान या आंदोलन। सिनोनियम देखें तो ड्राइव, ड्राइव का मतलब क्या है? अभियान। कैंपेन का मतलब क्या है? अभियान। मूवमेंट का मतलब क्या है? आंदोलन। बैंड वैगन का मतलब क्या है? अंधानुकरण करना। तो एक वर्ड, इस वर्ड को सेंटेंस में यूज देखते हैं। ही लेड अ क्रूसेड अगेंस्ट सोशल इवल्स। ही लेड अ क्रूसेड अगेंस्ट सोशल इवल्स, उसने सामाजिक बुराइयों के खिलाफ क्या किया? आंदोलन किया। क्या किया? आंदोलन लाया। तो ट्रिक देख सकते हैं। ट्रिक क्या है? क्रू प्लस सेड, क्रूसेड। जब भीड़ दुखी होती है तो क्या होता है? क्रूसेड होता है। जब भीड़ दुखी होती है तो क्या होता है? क्रूसेड होता है। जब भीड़ सरकार से दुखी हो जाती है तो आंदोलन करती है, आंदोलन करती है। When the people said from government, they laid a crusade against them. They laid a crusade against them. तो आगे आगे आते हैं लास्ट वर्ड की तरफ। हेल। हेल, हेल क्या है? एक वर्ब की तरह यूज होता है। किसकी तरह? एक वर्ब की तरह। तो हिंदी मीनिंग देखें तो हिंदी मीनिंग होता है इसका अभिवादन करना या प्रशंसा करना। क्या होता है? अभिवादन करना और प्रशंसा करना। और सिनोनिम्स देखें तो एक्लिन, ग्रेट, सैल्यूट। एक्लिन का मतलब भी क्या होता है? प्रशंसा करना। ग्रेट और सैल्यूट का मतलब क्या होता है? अभिवादन करना। तो सेंटेंस में यूज देख सकते हैं। द कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एज अ बिग सक्सेस। जो कॉन्फ्रेंस थी, जो सम्मेलन था, उसे कैसे देखा गया? बड़े सक्सेस के रूप में देखा गया, अभिवादन किया गया बड़े सक्सेस के रूप में उसका। तो एडम, एडम क्या मतलब? यहाँ पे एक एडम दे रखा है, मुहावरा दे रखा है, टू हेल फ्रॉम। टू हेल फ्रॉम इसका मतलब होता है टू कम फ्रॉम और है बोर्न इन अ पर्टिकुलर प्लेस। इसका मतलब क्या है? कहीं से आना या फिर किसी विशेष जगह पर पैदा होना। अब सेंटेंस में यूज देखेंगे तो ही हेल्ड फ्रॉम इटली, वह इटली में पैदा हुआ। ही हेल्ड फ्रॉम इटली का मतलब क्या है? वह इटली में पैदा हुआ। ये थे आज के हमारे वर्ड, 10 वर्ड। आगे आने वाली वीडियोस में हम और वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए, जिससे हमारा और हमारा प्यार आपकी तरफ बढ़ता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।